Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a unit scale is to be prepared whose length does not change with temperature remains 20 centimeters using bimetallic strip made up of brass and iron, each of different length. The length of both components would change such a way that difference between their lengths remains constant. If the length of brass is 40 centimeter and length of iron will be that 10 centimeter, alpha for iron 1.2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. Alpha for brass is 1.8 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. So यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक यूनिट स्केल है, उसको प्रिपेयर किया गया है ब्रास और आयरन से। So, इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती विद टेम्परेचर और रिमेन्स रहती है 20 सेंटीमीटर पर बाय यूजिंग द बायोमेटालिक स्ट्रिप जो कि बनी हुई ब्रास और आयरन से, यानी कि ईच ऑफ डिफरेंट लेंथ। जो लेंथ है दोनों कंपोनेंट की वो चेंज हो जाती है इन सच वे दैट डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उनके बिटवीन में जो भी डिफरेंस रहेगा लेंथ में बिटवीन में वो कांस्टेंट रहता है। यदि लेंथ ऑफ ब्रास वो 40 सेंटीमीटर की इक्वल हो, तो लेंथ ऑफ आयरन क्या हो सकती है वो हमें फाइंड करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम लीनियर एक्सपांशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, जहाँ पर अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को इंडिकेट करता है एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ यू सी दैट, यहाँ पे क्या बोला था कि जो डिफरेंस बिटवीन द लेंस है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो इसी लाइन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए हम बोलेंगे कि जो लेंथ ऑफ ब्रास, ठीक है, 1 प्लस अल्फा फॉर ब्रास इनटू में डेल्टा टी माइनस ऑफ लेंथ ऑफ आयरन 1 प्लस अल्फा फॉर आयरन इन डेल्टा टी। ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द इनिशियल लेंथ डिफरेंस, यानी कि एल बी माइनस में एल आई। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या रिलेशन मिलने वाले हैं। सो देखिए दोनों जानिब से एल बी को अंडर मल्टीप्लाई कीजिए, एल आई को अंडर मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन कीजिए। सो ये देखिए क्या हो जाएगा, एल बी अल्फा बी डेल्टा टी माइनस बी एल आई माइनस में एल आई अल्फा आई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल बी माइनस में एल आई। तो दोनों जानिब से एल बी कैंसल, एल आई कैंसल, ठीक है। सो जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं फिर, दैट इज एल पी अल्फा बी डेल्टा टी और एल आई अल्फा आई डेल्टा टी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो अगेन डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया। अब देखिए लेंथ ऑफ ब्रास, ये तो हमें दे रखा था 4 सेंटीमीटर की इक्वल, और अल्फा बी का वैल्यू भी हमें दे रखा है। चलिए लेंथ ऑफ ब्रास को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी का मान है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। दिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आयरन फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा ऑफ आयरन, ये भी दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 10 टू द पावर माइनस 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 0 से पॉइंट चला गया, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 18, अरे सॉरी 2 6 ज़ा 18 या 6, यानी कि यहाँ से लेंथ ऑफ आयरन वो कितनी निकल के आ गई, 60 सेंटीमीटर की पर। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.